जी अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी तक जो भी अमेज़ॉन के बारे में हमने सीखा, लर्न किया, वो क्या क्या है। पहले हमने वीए सर्विसेज के बारे में जाना कि अमेज़ॉन आखिर अमेज़ॉन पे ही क्यों लोग काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद हमने वीए सर्विसेज देखी कि वीए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हमने खुद से बिजनेस क्रिएट करना हो या हमने खुद करना हो तो हमें अकाउंट क्रिएशन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हमने अकाउंट क्रिएशन किया। उसके बाद हमने अकाउंट जब सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाने के लिए हमने बैंकिंग सिस्टम, इसके अलावा कंपनी क्रिएशन सब देखा। उसके बाद हमने देखा कि इस सेलर सेंटर के बाद जब हमारे पास अकाउंट आ गया अमेज़ॉन का, तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट मेथड्स देखे और उसके बाद हमने उसके बाद क्या किया, हमने उन मेथड्स को वैलिडेट किया बाद में कि क्या ये प्रोडक्ट हम किस तरह से उसको चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, उसका बेस्ट सप्लायर फाइंड करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। अब जैसे हमें प्रोडक्ट हमने एक फाइंड कर ली, तो हमें उसका कंपेटिटर चाहिए जिसको हमने compete करना है या जिस डिज़ाइन को हमने compete करना है। जैसे अगर हम amazon.com पे जाएं, ठीक है, तो हमने जैसे एक प्रोडक्ट चूज कर ली, वाटर बॉटल ले लें या फिर जी आप वाटर बॉटल हमने चूज की। हमने यहाँ पर इसको स्पेसिफिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें कि इसमें हमने जो सपोज दैट हमने अपना कंपेटिटर जो है ये वाला चूज किया। ठीक है, और हमने इसी को एनालाइज करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि सेलर जो है वो हमने देख लिया कि ये हमने चीज़ें पहले से, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग में बताई, हमने रिव्यूज़ देख लिए, रेवेन्यू देख लिया। अब हमने क्या करना है, इसके नेगेटिव रिव्यूज़ देखने हैं। इसके एनालिसिस में जब हम कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसके नेगेटिव रिव्यूज़ देखते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है, रीज़न ये होती है, यहाँ हम रिव्यूज़ पे चले जाते हैं डायरेक्ट, ये देखें। तो अब यहाँ पर जो है इसका कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आ रहा। ये देखें, ये एक नेगेटिव रिव्यू तो नहीं है, 5 स्टार रेटिंग है। तो इसमें सारे ही देखें 5 स्टार के साथ, ये एक 4 स्टार आया है इसको, लेकिन ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखें इसके सारे रिव्यूज जो हैं पॉजिटिव हैं इस वाले कंपेटिटर के। तो हमें ये देखना है कि कोई नेगेटिव है। अगर तो कोई नेगेटिव है तो हमें ये देखना है कि उस प्रोडक्ट में नेगेटिव रिव्यू जो है उसमें जो रिव्यूअर है या जो बायर है उसको क्या प्रॉब्लम आई, क्या प्लास्टिक ओपन करने में प्रॉब्लम आई, लिड ठीक नहीं था, इस तरह से। ठीक है, जैसे हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये तो हमने वाटर बॉटल्स देख ली। उस दिन हमने एक प्रोडक्ट निकाली थी जिसमें नेगेटिव रिव्यूज आ रहे थे। विच वॉज दैट प्रोडक्ट? ओके, यस, हमने पोटैटो मैशर लिया था। तो हम इसको देखते हैं। जी, हमने उस दिन पोटैटो मैशर लिए थे, तो आज हम उसी को चेक कर लेते हैं। उसमें हमें एक नेगेटिव एक ऐसी प्रोडक्ट भी मिली थी जिसमें नेगेटिव रिव्यूज़ भी थे, दिस वन। इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, और हम इसके रिव्यूज़ पे चले जाते हैं। ये देखें, अब इसमें जो 2 स्टार या 1 स्टार है हम उसको देखेंगे कि वो क्यों आया है। ठीक है, ये देखें, या इसने इसे 3 स्टार दिया। वो कह रहा है बेटर फॉर स्मैश देन मैश्ड पोटैटोज। मतलब ये स्मैश करने के लिए तो अच्छा है, बट मैश करने के लिए नहीं। ठीक है, तो मतलब उसको इतना सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, और इसमें हम और देखें जो उसको नेगेटिव रिव्यूज़ में अगर हम जाएं, इसको 1 स्टार भी आया, 3 स्टार भी आया हुआ। ठीक है, देखें, बट द सेकेंड टाइम आई यूज इट, इट क्रम्बल्ड beneath माई वेट एंड ब्रोक। ये देखें, ये वाला देखें,
तो हमें पता चल गया कि हमारी प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इजीली ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो मैशर है हमने उसको उस तरह से करना है कि जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हों। फिर हम जाएंगे दूसरे जो सेलर्स हैं उनकी प्रोडक्ट में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर उनका लोग अगर बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं है, तो वो क्यों आ रहा है, ठीक है। उनकी प्रोडक्ट की फंक्शंस जो हैं वो कैसे हैं। तो हमने बिल्कुल सेम प्रोडक्ट जो होती है उसको लेना है जो अच्छी, और उसके अंदर हमने चेंजिंग्स कर देनी है। क्या चेंजिंग्स? क्वालिटी अच्छी कर देनी है, इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज़ ना आए। तो हमने सारे पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अब सप्लायर को कांटेक्ट करना है अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करके। उसके बाद हमने देखना है कि हम उसमें वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, साथ में कोई वैल्यू ऐड कर दें, कोई भी चीज़ छोटी सी कोई आइडिया कर दें मार्केटिंग के लिए। और उसके बाद हमने पैटर्न चेकर एक हायर करना है, उसका पैटर्न चेक करवा लेना है, ठीक है। अब ये हमने सब काम कर लिए। इन स्टेप्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सोर्सिंग। सो व्हाट इज सोर्सिंग? Product sourcing is the process of finding products to sell. It means finding reputable suppliers to buy quality products at a good price. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्वालिटी पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमें उन प्रोडक्ट्स में जाना है, जो उन सप्लायर्स के पास जाना है जो हमें बिल्कुल अच्छी और ऑथेंटिक चीज़ दें। तो इसके लिए आप अपने कंट्री में भी देख सकते हैं, हम पाकिस्तान में भी देख सकते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर आपकी नज़रों में है, आप उधर जाएँ, उससे बात करें, सैम्पल्स लें। इसके अलावा अगर हम ऑनलाइन देखें तो जो सबसे बड़ी इस वक्त मार्केट प्लेस जिससे लोग बहुत इजीली बाय करते हैं और वो ऑथेंटिक भी है, तो वो alibaba.com है, ठीक है। इसके अलावा अगर अलीबाबा के अलावा देखें तो बहुत सारे DH गेट है, सेलहू है, चाइना में, और china.com में आपको पता बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने सारे स्टेप्स कर लिए, पैटर्न चेक कर लिया। टॉप के आपने 5 नहीं, मैं कहूँगी आप 10 या 15 सप्लायर्स लें और उनसे आप नेगोशिएट करें, ठीक है। फिर उनको री एवेलुएट करें कि बेस्ट सप्लायर उनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? हम alibaba.com पर जाएंगे। आप अपना सिंपल जीमेल से यहाँ पे लॉगिन भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो कुछ नहीं कहता आपको। साइन इन हो जाते हैं गूगल पे। जी आ गया। अब हमने यहाँ पर, वहाँ पे अगर हमने वाटर बॉटल किया है, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखें ऑलरेडी हमने उसमें किया हुआ था, ठीक है। तो ये आ गई। अभी हमने पोटैटो मैशर ओपन किया था, वो भी कर लेते हैं। देखिए वो वाला डिज़ाइन हमें यहाँ भी नज़र आ रहे हैं जो हमने वहाँ किए थे। तो यहाँ पर इतने सप्लायर्स हैं कि आपको हर तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा और आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं, तो हमने इसको देख लिया। अब हमने अपना डिज़ाइन देखा हुआ है, हमने अपना कंपेटिटर चूज़ कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि उसको नेगेटिव रिव्यूज़ किन पॉइंट्स पे मिले हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सप्लायर। तो आपने जब यहाँ पे इस पेज पे आना है तो आपने क्या करना है, आपने ये साइट पे देखिए आ रहा वेरीफाइड सप्लायर, आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है, ठीक है, ये देखिए आप इसमें ये देखेंगे, मैंने सबसे पहले इसको देखा है, ठीक है। वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। तो ये वेरीफाइड क्यों होना चाहिए? जी, जैसे हमने वेरीफाइड सप्लायर को क्लिक किया तो अब वो सारे हमें सप्लायर्स दिखाएगा जो वेरीफाइड होंगे और जो ऑथेंटिक होंगे। तो ये वेरीफाइड किस तरह से होते हैं? ये वो सप्लायर्स होते हैं कि देखें अमेज़न जिन्होंने अपनी डिटेल्स सबमिट करवाई अलीबाबा पे, अब अलीबाबा ने क्या किया कि वो इनके एड्रेसेस पे गया, उसने चेक किया, उसकी टीम गई, उसने देखा क्या जो डिटेल्स इन्होंने हमें दी हैं अपनी कंपनी की, अपनी फैक्ट्री की, अपनी प्रोडक्ट्स की, क्या वो सब सही हैं, ऑथेंटिक सेलर है, क्या इसके पास डॉक्यूमेंटेशंस हैं, क्या ये रजिस्टर्ड है। तो वो जब सब चीज़ें देख लेता है तो वो क्या करता है कि अपने इस alibaba.com वेबसाइट पे उसको वेरीफाई कर देता है। तो हमें वेरीफाइड सप्लायर्स के पास जाना है। सेकंड हम ये करेंगे, हम ट्रेड एश्योरेंस पे भी क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें आपको साइड पे ये बॉक्स भी नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी अब हमें वो सप्लायर्स दिखाएगा जो वेरीफाइड भी होंगे और ट्रेड एश्योरेंस भी होंगे, ठीक है। वो श्योर्ड होंगे। उसकी रीज़न क्या है, किस लिए हम ये करते हैं? क्योंकि देखें जब हमने
एक अब सपोज दैट जैसे शाजिया आप हैं, ठीक है, आपने और मैं अली बाबा पे सेलर हूँ, ठीक है, आपने मुझे पोटैटो मैशर का ऑर्डर दिया, ठीक है, जब आपने मुझे पोटैटो मैशर का ऑर्डर दिया तो आपने मुझे कहा 500 पीसेज इसके बना दो। मैंने कहा ओके फाइन, मैंने आपसे 25 डेज का टाइम ले लिया या 30 डेज का, और मैंने कहा जी आप 30 डेज के बाद कॉन्टैक्ट करना, अभी आप मुझे एडवांस में इतने दे दें, 80%, 20% आप बाद में दे दें। आपने मुझे दे दिए, ठीक है। अब 30 डेज के बाद आप मुझे मैसेज करेंगी या कॉन्टैक्ट करेंगी और मैं गायब हो जाऊंगी क्योंकि मैंने वो पैसे खा लिए, ठीक है। तो अब किस तरह से आप मुझे पकड़ सकती हैं, ठीक है, नहीं पकड़ सकते ना आप, तो आपका देखिए कितना बड़ा लॉस हो गया, आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो अब अली बाबा क्या करता है, वो मिड में आ जाता है, ठीक है, वो इंश्योरेंस ले लेता है इस बात की कि अब जब आप पैसे मुझे देंगी, मनी देंगी, तो ऑर्डर देके, तो वो क्या करेगी, वो मनी वो मेरे पास नहीं जाएगी, वो अली बाबा के पास चली जाएगी, ठीक है। जब 30 डेज के बाद आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और आप उससे सेटिस्फाई होंगी, तो अली बाबा आपसे पूछेगा कि क्या शाजिया आर यू सेटिस्फाइड विद द डिलीवरी एंड एवरीथिंग विद द प्रोडक्ट आइटम्स। आप कहेंगी जी मैं अब बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, तो फिर वो मनी मुझे डिलीवर करेगा अली बाबा। गॉट इट। तो इस तरह से क्या होता है, स्कैम नहीं होता। तो आपने सबसे पहले इन दो पर क्लिक करना है ताकि हमारे पास वही सेलर्स आएँ, वही मैन्युफैक्चरर्स आएँ जो कि ऑथेंटिक हैं। ठीक हो गया। अब हम अपनी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि आखिर हमारी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ है, ठीक है। तो इन सबके पास ही होगी, आप कहीं से भी, ये देखें ये वाली भी वहाँ पे सेल हो रही थी अगर आपको याद हो, ठीक है, मिक्सिंग चॉपर जो है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, देखें ये हमें मिल गई ना उससे मिलती जुलती, ठीक है। हम इस तरह के कोई 10 या 15 सप्लायर्स को ओपन करते जाएंगे। ठीक हो गया। तो हमने सपोज दैट इस तरह के 10 ओपन कर लिए, ठीक है। हमें ये अच्छा लगा, हम एक और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखें, अब हम इसी तरह से हम क्या करेंगे, कुछ सप्लायर्स को ओपन कर लेंगे। एक हमने ये कर लिया, ठीक हो गया। इस तरह से हम 10 ओपन कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको देखेंगे। अच्छा जी, जो हमने फिर उसके बाद ये देखें, हमने ट्रेड एश्योरेंस भी कर लिया, ठीक है। फिर हमने जो उसके बाद देखना, वो देखना रिस्पॉन्स रेट कितना होना चाहिए उसका, 80% होना चाहिए, ठीक है। उसकी क्या रीज़न है कि ये ना हो कि आप उसको मैसेज करें या आप उसको टाइम पे वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो हमें ये हाई होना चाहिए। तो इसको देखेंगे हम यहाँ से, पहले तो ये यहाँ पर शो होता था, लेकिन अब अगर आप इधर चले जाएं, यहाँ से देखें, हम इसके स्टोर में चले जाएंगे और हम इसकी प्रोफाइल में चले जाते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से प्रोफाइल में गए, ठीक है ना, और हमने तो क्लिक किया इसकी, और ये देखें इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4 आवर्स है, तो ठीक है, इट्स गुड, ओके। अच्छा, फिर हमने जो उसके बाद सेकंड चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि क्या अली बाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप 3+ ईयर्स होनी चाहिए। ये ना हो कि वो भी उसे 6 मंथ्स हुए, 1 ईयर हुआ, 2 ईयर हुआ है। वो भी समटाइम्स ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक नहीं होते हैं, क्योंकि न्यू भी आ रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो स्कैम से बचने के लिए बेस्ट होता है कि वो पुराना सेलर हो, ठीक है। तो हम जाएंगे और हम ये देखेंगे कि देखें वो कब से बैठा हुआ है, ये हमें उसकी, ये देखिए इस पे आए तो ये देखिए 9 ईयर्स, ठीक है, 9 ईयर्स हो गए हैं इसको और ये यहाँ पर बैठा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये भी बहुत अच्छा सेलर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर आया है, ठीक है। अब ये चीज़ें होंगी, फिर हम देखेंगे डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%, ठीक है। जो उसका डिलीवरी रेट है, जो डिलीवर करता है वो कितना है, वो भी हमने चेक करना है, क्या है, 94.4% ऑन टाइम डिलीवरी। तो देखिए कितना ज़बरदस्त है, अच्छा है, लेकिन 98 और 100% वाला हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए ये ना हो कि आफ्टर 20 या 25 डेज के बाद वो हमें कहे जी अभी तो इन्वेंट्री रेडी नहीं हुई और हमारी जो हम उधर अमेजोन पे हैं, हमने लिस्टिंग क्रिएट कर दी और हमें जल्दी करना है या हमें Q4 आने वाला है या कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, तो हमें टाइम पे चाहिए होती है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी है। हमने 10-15 ओपन किए होंगे, जो सबसे अच्छा दे रहा होगा हम उसके पास जाएंगे, ठीक है, उसके साथ नेगोशिएट करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टार रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 4.3 और अबव। तो वो ऑलमोस्ट इनकी होती है, अच्छे सेलर्स की जो रेटिंग होती है और स्टार रेटिंग होती है वो आप देखें, ठीक है। तो ये देखें,
अब हमने इसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखना है कि रेटिंग एंड रिव्यूज उसके कितने हैं। तो देखिए 4.7 उसकी रेटिंग है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आपको पता है 5 स्टार और 4.5 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो वो क्या है, गेट क्योर्स ऑन एफओबी और डीडीपी टर्म्स, ठीक है। हमने कोटेशंस लेनी होती हैं। एफओबी और डीडीपी क्या है इसके ऊपर अभी हम डिटेल्स में इसी लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। मॉक लेवल शुड बी लो। अब होता क्या है कि समटाइम्स आपको ये अच्छा लग रहा है लेकिन इसका मॉक कितना होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो 101 ऑर्डर्स $20,000 यूएसडी, ठीक है। अब अगर हम इसके यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर भी इसने शो किया होगा, ठीक है जी। 10 पीसीस की वो कितनी दे रहा है, 6.68। तो इट मीन्स के मॉक ठीक लग रहा है हमें यहाँ से, ठीक है। हम 10 पीसीस को भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ सप्लायर्स होते हैं वो कहते हैं जी आप हमसे 5,000 या 1,000 पीसीस लोगे तो हम आपको देंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी, अगर तो आपने आपका स्टार्ट है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ऐसे सप्लायर्स के पास जाएं जहां से आप 100 या 200 यूनिट्स भी उठा सकें, ठीक है, तब क्योंकि आपने टेस्टिंग करनी है पहले, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपने देखनी है। अच्छा, उसके बाद शुड हैव रेलिवेंट सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी। तो देखिए हमने वेरीफाइड देख लिया, सब चीज़ें देख ली, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इसके स्टोर पर जा सकते हैं और इसने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पर सबमिट की होती है। इन्होंने नीचे आए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, हर चीज़ होती है। ये देखिए इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, प्रोफाइल है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, अगर आप इसको उधर से और इस तरह 1 बाय 1 भी देखें इनके पेज पे, तो उन्होंने हर चीज़ जो है वो मेंशन की होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी उनसे कांटेक्ट करके जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। उसके बाद आपने अब अपने 10 सप्लायर्स सपोज दैट आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, मोर आपने पेमेंट टर्म्स भी देखनी है कि 30% एडवांस आपने देना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने उसको लाना है, ठीक है, नेगोशिएट करके। अगर वो ज़्यादा कह रहा है आपने नहीं जी जब हो जाएगी तो हम आपको दे देंगे, पे कर देंगे। मोड ऑफ पेमेंट आप किसी तरह भी कर सकते हैं, आपको पता है पेपॉल होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। वाया अली बाबा ट्रेड भी एक मेथड है जो अली बाबा ने ईजी वे में किया हुआ है तमाम सेलर्स को कि वो बाय कर सकते हैं यूज़, ठीक है। ये देखें हम इस तरह से गए थे अली बाबा पे, हमने इसको प्रैक्टिकल अभी किया है, साथ साथ ही किया है। तो ठीक है, आपने सप्लायर्स को, अब जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया तो आपने क्या करना है, आपने सप्लायर को कांटेक्ट करना है। कहाँ से करना है, ठीक है, आपने जाना है यहाँ पर साइट पे देखें, एक तो ये मैसेज भी कर सकते हैं, चैट भी हो सकती है, ठीक है, और कांटेक्ट सप्लायर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, सॉरी ये मैंने वो कर दिया, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ से उससे बाकायदा मैसेज भी कर सकते हैं,